हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं नए नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक क्या होगा आपका? नया टॉपिक आज होगा पादप वृद्धि नियंत्रक। ठीक है, ये टॉपिक होगा जो कि आपका बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में हॉर्टिकल्चर का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या होता है, यानी पीजीआर क्या होता है, शॉर्ट नेम इसका क्या होता है, पीजीआर। ठीक है ना, क्या मतलब होता है पीजीआर? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये होता है। तो क्या होता है इसको देखो, समझते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो होते हैं जो कि, कहने का मतलब, जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पादप पोषक तत्व होते हैं, पादप पोषक तत्वों को छोड़ दिया जाए। क्या? पादप पोषक तत्वों को छोड़ दिया जाए। तो क्या कह रहे थे? पादप पोषक तत्वों को छोड़ दिया जाए, और छोड़ने के बाद कहने का मतलब ऐसे कार्बनिक रसायन जो कि पौधे में ही संश्लेषित होते हैं। ठीक है ना, किसमें संश्लेषित होते हैं? पौधे में संश्लेषित होते हैं या कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पादप हार्मोन कहलाते हैं। कहने का मतलब जिनकी सूक्ष्म मात्रा मात्र से ही, सूक्ष्म मात्रा मात्र से ही क्या होता है पौधों में, पौधों की जो वृद्धि होती है उसको प्रभावित करता है, या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। देखते हैं, पादप पोषक तत्वों को छोड़कर ऐसे कार्बनिक रसायन जो पौधों में ही संश्लेषित होते हैं, पौधों में ही संश्लेषित होते हैं, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या फिर कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। क्लियर? होता क्या है, यानी कि पोषक तत्वों को छोड़ दिया जाए, तो ऐसे कार्बनिक रसायन होते हैं जो कि पौधों में संश्लेषित होते हैं, मतलब पौधों में ही उनका निर्माण होता है। ठीक है, या फिर हम कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं, जिनकी सूक्ष्म मात्रा सूक्ष्म मात्रा मात्र से ही मात्र से ही पौधों में, पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर देता है, प्रभावित कर देता है, यानी कि घटा देता है, घटा देता है या बढ़ा देता है। क्या कहलाता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि पादप पोषक तत्वों को छोड़कर ऐसे कार्बनिक रसायन जो पौधों में ही संश्लेषित होते हैं या कृत्रिम रूप से बनाए जा सकते हैं, जिनके हम सूक्ष्म मात्रा का प्रयोग करने के बाद पौधों की जो वृद्धि होती है उसमें हम प्रभाव देखने को मिलता है। यानी प्रभाव कैसा होगा, या तो उसको प्रमोट करेगा या तो इनहिबिटर, यानी कहने का मतलब उसकी वृद्धि को घटाएगा या तो बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो वही क्या कहलाते हैं? हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं। बात किया जाए जो आपका पादप वृद्धि नियंत्रक जो है, ठीक है ना, का नाम जो है
फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या? फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है ना? क्या? फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्लियर? तो फाइटो हार्मोन का नाम देने वाले कौन थे? फाइटो हार्मोन का नाम देने वाले थीमैन थे। कौन थे? थीमैन थे। थीमैन थे। और कब दिया था? तो सन 1948 में दिया था। कब दिया था? 1948 में। ठीक, ये तो रही बात इससे थोड़ा रिलेटेड पादप वृद्धि नियंत्रक से। फिर उसके बाद बात की जाए जैसे क्लासिफिकेशन की, कितने प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीजीआर, ठीक है ना? तो ये जो है दो तरीके के होते हैं, कहने मतलब जो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ठीक है? कौन से होते हैं? एक ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, एक ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक। ये दो तरीके के होते हैं, कहने का मतलब एक प्रमोट करता है और एक इनहिबिटर यानी उसको नियंत्रित करता है। अच्छा, ग्रोथ प्रमोटर्स में कौन से प्रयोग किए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर्स में आपका हो गया आर्जिन। कौन सा हो गया? आर्जिन हो गया, जिब्रेलिन, और एक हो गया आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ये तीन प्रकार के प्रमोटर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात कर लें तो इथाइलिन, एबीए, मैलिक हाइड्रोजाइड, ठीक है ना, जिसे एमएच कहते हैं, ठीक है। तो ये इतने जो मोस्टली होते हैं जो हमको जानना है, ठीक है ना, ये होते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में कौन से होते हैं? यानी जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं यानी वृद्धि करते हैं। आर्जिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया। और इनहिबिटर्स में कौन सा आता है? इथिलीन आता है, एबीए एब्सिसिक एसिड हो गया, और एमएच मतलब मैलिक हाइड्रोजाइड। ये इतने होते हैं। अब बात करते हैं इसमें से पहला ग्रोथ प्रमोटर ले लेते हैं, और ग्रोथ प्रमोटर में हम आर्गिन के बारे में जानते हैं। क्या? आर्गिन के बारे में। तो आर्गिन जो है, ठीक है ना, इसकी बात की जाए, किसकी बात? आर्गिन की बात की जाए तो आर्गिन जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक नेचुरली होता है, ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल में कौन सा हार्मोन आता है इसके अंतर्गत? कैटेगराइज की गई है, तो इसके अंतर्गत एक आता है आपका आईएए, और आर्टिफिशियल के अंतर्गत कौन सा आता है आपका? एनएए, और एक होता है आपका आईबीए। क्लियर बात? आईएए और ये नेचुरल होता है, और एनएए ये आपका आर्टिफिशियल, और ये भी आर्टिफिशियल। एनएए और आईबीए दोनों यानी कि आर्टिफिशियल होते हैं। तो देखो ये कहाँ पर बनता है? आईएए ये पौधे में ही संश्लेषित होता है। ये इसको प्राकृतिक हार्मोन्स भी कहा जाता है, प्राकृतिक आर्गिन भी कहा जाता है, और ये जो है आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। बात कर लेते हैं इसमें जैसे कि इसका फुल नेम क्या होता है। तो इंडोल एसिडिक एसिड होता है, आईए क्या होगा? इंडोल एसिटिक एसिड होता है, और ये एनए क्या होता है? नेप्थलिक, नेप्थलिक एसिटिक एसिड। क्लियर बात? फिर उसके बाद आपका जो आईबीए बचता है तो इसको क्या बोलते हैं? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। क्लियर? इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये इनके फुल नेम थे, ठीक है ना। अब थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करेंगे, आर्गिन के बारे में। किसके बारे में? आर्गिन के बारे में। आर्गिन क्या होता है, ठीक है ना। तो आर्गिन की जो खोज करने वाले थे, खोज, इसकी बात कर लेते हैं। किसकी खोज की? खोज एक थे एफ डब्ल्यू वेंट नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एफ डब्ल्यू वेंट नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी। और बात की जाए कब की थी तो सन 1928 में की थी, ठीक है ना।
FW वेल्ड ने किया था, कब किया था? 1928 में किया था। ठीक है, और बात करते हैं किस पर, तो जई के पौधे में, किसमें? जई के पौधे के शीर्ष भाग में, ठीक है ना, कहाँ पर? शीर्ष भाग में, ठीक है, शीर्ष भाग में जो है उन्होंने देखा था, वहां पे खोज किया था। बात किया जाए आर्किन का जो नामकरण करने वाले थे, क्या नामकरण, नामकरण इसका जो करने वाले एक वैज्ञानिक थे, कोगल एवं हेगन स्मिथ, हेगन स्मिथ, ठीक है ना। तो जो नामकरण करने वाले कौन थे आपके, जो नामकरण किए थे, कब किए थे? 1931 में किए थे। कब किए थे? 1931 में किए थे। किसने किया था? कोगल और हेगन स्मिथ ने किया था। क्लियर बात इतनी? यानी आर्गन की खोज करने वाले कौन थे? FW वेल्ड थे, जिन्होंने जई के पौधे के शीर्ष भाग में देखा था, खोजा था। फिर उसका नामकरण किसने किया? कोगल एवं हेगल स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने, सन 1931 में। ठीक है, ये तो इसी विषय। फिर बात कर लेते थोड़ी सी बात और, कि जो आर्जिन होता है, ठीक है ना, आर्जिन आपका जो संश्लेषित कहाँ होता है? तो संश्लेषित ये जो है पौधे के शीर्ष भाग में होता है। कहाँ पर होता है? पौधे के शीर्ष भाग में होता है, ठीक है ना, शीर्ष भाग पे होता है अधिकतर। और नेक्स्ट बात ये कर लेते हैं कि शीर्ष भाग में, यानी इसका संश्लेषण जो है लाइट में, यानी कि प्रकाश में, प्रकाश में, दूसरी बात प्रकाश में सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसके ऑक्सीजन के निर्माण में, फॉर्मेशन में, ठीक है ना, कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो वो होता है जिंक। कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो वो होता है आपका जिंक होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थे ऑक्सीजन से रिलेटेड। खोज किसने किया? FW वेल्ड ने। निर्माण कैसे होता है, कहाँ पर होता है, कौन सबसे ज्यादा, यानी जब, कहने का मतलब जो ऑक्सीजन का प्रभाव कब ज्यादा दिखता है? लाइट में सर्वाधिक देखने को मिलता है। फिर हमने बात कर लिया कि ये जो है दो तरीके का होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपका IAA आता है, और आर्टिफिशियल में आपका कौन सा आता है? IBA आता है। ठीक है, जिनके हम फुल नेम बता दिए, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, और ENAA नेप्थलिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। अच्छा, थोड़ा सा इनका कार्य भी देख लेते हैं। जैसे IAA है, तो इसका काम जो है जड़ों को प्रेरित भी करता है, जड़ों को प्रेरित करता है। लेकिन मोस्टली जो इसका उपयोग करते हैं, फल व फूलों को झड़ने के लिए रोका रोका जा, फल व फूलों के झड़ने से, झड़ने को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो IA का प्रयोग क्या करते हैं? जब फल फूल झड़ने लगते हैं, ठीक है ना, जैसे फूल झड़ रहे हैं या फल झड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको रोकने के लिए इस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, IA का। ENA, इसका भी फल व फूलों के झड़ने के लिए, फल व फूलों के झड़ने के लिए, झड़ने से रुकने के लिए, झड़ने को रोकने के लिए किया जाता है। IBA, अब बात करते हैं IBA, तो इसको मोस्टली जो है हम रूट प्रमोटिंग हार्मोन कहते हैं। क्या? रूट प्रमोटिंग हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है अधिकता, सामान्यता जो है जड़ों के विकास के लिए किया जाता है। तो IBA का जो यूज होता है वो किसमें करते हैं? जैसे कि हम कोई कलम बनाते हैं, उन कलमों को बनाने के बाद प्लांटेशन किया जाता है, तो प्लांटेशन के दौरान जो है हम किसी अगर रसायन या किसी हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं, तो वो हम क्या करते हैं? IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, क्योंकि ये जो है क्या करता है? जड़ों को प्रमोट करता है। ठीक है ना, तो ये था आज का थोड़ा सा टॉपिक। ठीक है ना, आर्किन के बारे में पूर्णतया पढ़ लिया। अभी कुछ इसका कार्य रह गया है। कार्य में क्या है? कार्य में यही होगा कि ये जो है आर्किन DNA और RNA के संश्लेषण में भी कार्य करता है, ठीक है ना, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में कार्य करता है। ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। और ज्यादा नहीं, काम तो हमने बता ही दिया। इसके कार्य की बात तो हमने बात कर ही ली है। फिलहाल फल व फूलों को झड़ने के लिए IBA का यूज है, मोस्टली किस लिए किया जाता है? जड़ों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। DNA का, इसका भी जो है फल फूलों के झड़ने को रोकने के लिए किया जाता है। और रही बात DNA RNA के संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये सब इसके क्या थे? कार्य थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो है आपका जिब्रेलिन, इसके बारे में बात करेंगे। ओके।